हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था, चैप्टर तो नहीं बोलूँगा, अभी मैं आपको अवकलन में शामिल कर रहा हूँ। अवकलन में शामिल होने के बाद पहले मैंने बताया भी था आपको, आप गिनती सीख गए लगभग। अब गिनती सीखने के बाद आते हैं चले क्या, जोड़ना, घटाना, गुना और भाग। मतलब जैसे आप कक्षा पहली में जाते थे तो अंकों को सीखने के बाद, पहचानने के बाद क्या करते थे, उन अंकों को आपस में जोड़ते थे, घटाते थे, गुना करते थे, भाग करते थे, बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप, क्लास वाइज। सिमिलर बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, गणित अवकलन रूपी, अवकल गुणांक रूपी गणित सीख गए, गिनती सीख गए, कुछ गिनती अभी, ठीक। उसके बाद वे फलन यदि आपस में योग के रूप में रहे, जितने हमने फलन पढ़े उनमें से कोई 2 फलन, कोई 3 फलन, कोई 4 फलन आपस में कैसे रहें, जुड़े हुए हों, या वे फलन आपस में क्या हों, आप घटे हुए हों। उसके बाद वे फलन आपस में क्या हो, गुना में हो। उसके बाद वे फलन आपस में क्या हो, भाग में हो। सिर्फ इंडिविजुअल गुना, जोड़ना, घटाना, भाग में रहे। बाद में फिर क्या आएगा स्टेप अगला, याद करो कक्षा, छोटी कक्षा अपना, पहले शिक्षक ने आपको क्या पढ़ाया था, जोड़ना, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना। उसके बाद घटाना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गुना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या, भाग। उसके बाद एक स्टेप और आप कक्षा आगे बढ़े तो उसमें सिखाया गया होगा, ऐसे देखिए मैं लाइन से आपको समरी बिल्कुल उसमें पहुंचा रहा हूं, आपको बिल्कुल सरल करने का प्रयास करूंगा। प्लस किए, घटाना किए, गुना किए और भाग किए। फिर गुरुजी ने दे दिया क्या, लो जोड़ो और घटाओ करके दे दिया, या जोड़ना और गुना करके दे दिया, या घटाना और गुना करके दे दिया। ऐसे सिस्टम को मतलब मिक्स करके दिया, पहले इंडिविजुअल उसके बाद मिक्स। तो बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही हमको काम कर रहा है, बिल्कुल मैं पहली कक्षा टाइप का काम कर रहा हूं आपके गणित के लिए, अवकलन के लिए, ठीक। तो चले देखें, मैं हेडिंग डाल लूं, तब उसका अवकल गुणांक करने के लिए उन फलनों को उन संक्रियाओं से कैसे मुक्त करेंगे, उसकी विधि लेकर चल रहे हैं, ठीक। हम क्या जानते हैं, इंडिविजुअल सिंगल फलन का अवकलन जानते हैं, कोई फलन संयुक्त रूप से है तो हम नहीं जानते उसको, ठीक। तो यहां पर देखें, चलिए नंबर 1 फर्स्ट में देखें, यदि 2 या 2 से अधिक ऐसा लिखूं मैं, ऐसा यदि घटा दूं, 2 या 2 से अधिक फलनों के योग का अवकलन, ठीक। 2 या 2 से अधिक फलनों के योग का अवकलन, मतलब 2 या 2 से अधिक फलन कैसे हो, आपस में जुड़े हुए हैं, तब उनका अवकलन कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें d/dx, उन फलनों में से किसी को लेना है, तो मैं यहां पर क्या करूं, फर्स्ट फंक्शन लिख लेता हूं, f(x) f(1x) प्लस f(2x) प्लस f(3x) प्लस चलिए fnx, पता नहीं कितने फलन, ये फलन आपस में जुड़े, जो हमने पढ़ा है ना अवकल गुणांक, उन फलनों में से कोई भी फलन हो सकते हैं आपस में। तब ये फलन हम क्या जानते हैं, किसी इंडिविजुअल फलन का अवकलन जानते हैं। तो हमको यहाँ पर ऐसे संयुक्त रूप से मिला हुआ है, तो इनको अलग अलग करने की क्या विधि है। जैसे मैं कई बार उल्लेख भी करता हूँ, जैसे हम दूध में मान लो पानी मिला हो, ठीक है, दूध में यदि पानी मिला हो तो उस दूध से पानी और दूध, या दूध और पानी को अलग करने की हमारे पास एक आसवन विधि, दूध को गर्म करते हैं, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। बस वैसे ही यहाँ पर कोई ना कोई विधि अपनाना पड़ेगा इसको अलग अलग करने के लिए, ठीक। तो वैसे यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका जो अवकल गुणांक होता है इस तरह से अलग करते हैं, कुछ नहीं इसमें ज़्यादा, d/dx ऑफ f(1x) प्लस d/dx ऑफ f(2x) प्लस d/dx ऑफ f(3x) प्लस जितने फलन हैं d/dx ऑफ fnx। ये इसका अलग अलग करने का मेथड है, कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं, बिल्कुल सरल है, ठीक। मतलब फलनों के योग का अवकलन जो है उनके अलग अलग अवकलनों के योग के बराबर होता है, यदि शब्दों में बात करें तो, ठीक है। फलनों के योग का अवकलन उनके अलग अलग अवकलनों के या अवकल गुणांकों के योग के बराबर होता है। अलग अलग अवकलन कर दे और उनको जोड़ दे, ठीक। दूसरा हमारे पास नियम आता है, चलिए दूसरा नियम मैं इसी में मिटाकर कर दूंगा, ज़्यादा यहाँ पर वर्क नहीं, बिल्कुल प्लस और माइनस का सिमिलर नियम है, कोई ज़्यादा काम नहीं है, ठीक। तो यहाँ क्या है, 2 या 2 से अधिक फलनों के योग का अवकलन, तो मैं इसी में अब चेंज कर दूं दूसरा के लिए, ज़्यादा नहीं करूँगा यहाँ पर। चलिए दूसरा नियम इसी में बना दूँ, अंतर का अवकलन, यदि 2 या 2 से फलन किसमें हो,
अंतर में हो या घटाने में हो, तब उस दिन क्या होगा, यहाँ प्लस का क्या कर दे देता हूँ, चलिए फाइनल का माइनस कर दे देता हूँ, ये ले, ठीक। तो है कुछ नहीं, देखें इसलिए मैं इसी को पूरा अलग से लिख के नहीं कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए कि इनमें दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ठीक। तो माइनस है तो माइनस चलेगा, ये लीजिए हो गया, ठीक। मतलब क्या हुआ, यदि दो या दो से अधिक फलन कैसे बंधे हों, अंतर के सिस्टम से बंधे हों, तब उनका अवकल गुणांक क्या होता है, उनके अलग अलग अवकल गुणांकों के अंतर के बराबर होता है, ठीक। मतलब यदि दो या दो से अधिक फलनों का अवकल अंतर का अवकल गुणांक उनके अलग अलग अवकल गुणांकों के अंतर के बराबर होता है, ठीक। अब इसके बाद आता है तीसरी संक्रिया। तीसरी संक्रिया क्या है, गुना है। तो गुना इंडिविजुअल में देखें, दो संख्याओं का गुना करते हैं, उसी तरह से दो फलनों के गुना में चले। मैं थोड़ा सा लिखूंगा, उसके बाद और इसमें डिटेल करूंगा। चलिए पहले इसको मिटा दूं, यहां तक लगभग क्लियर हो गया होगा। चलो तीसरा इसमें आता है दो फलनों के गुना का अवकलन। दो फलन, देखिए पिछले में कह रहे थे दो या दो से अधिक, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ दो फलनों के गुना का अवकलन। इसका कोई रीजन भी है, जैसे छोटी की बात करूँ, जैसे आपको दे दिया 3 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8, ऐसा ये चले 3 मिलेगा, चले ठीक है। तो आप एक साथ गुना नहीं करते, क्योंकि मैंने कहा ना ये बेसिक चल रहे हैं अभी अवकलन में। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 और 6 का गुना करते हैं, फिर उसके बाद 7 का गुना करते हैं। ऐसा एक साथ कैसे पहाड़ा पर डालेंगे कंप्लीट, ठीक। तो यहाँ क्या हो, दो दो का गुना होता है। गुना हमेशा दो पदों का होता है। तो यहाँ पर भी इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, योग में हम एक साथ कर देते थे, फटाक से हो जाता था, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, दो फलनों का, 3 फलन का आपस में गुना कर दिया तो हमको प्रश्न में मिल भी जाता है, तो हम क्या करेंगे, दो में ही काम करेंगे। तो चलिए दो फलनों के गुना का अवकलन कैसे होगा। सपोज दैट d/dx ऑफ f1x इंटू f2x हमको मिला हुआ है। अब ये गुना के संक्रिया से बंधे हैं, इसको अलग कैसे करें, क्योंकि हम जानते कि इसमें है अलग अलग इंडिविजुअल फलनों का अवकल गुणांक जानते हैं, तो हमको तो उसी में जाना पड़ेगा, ठीक। वही जैसे हम जाए हमको सेब फल मिल गया, सेब मिल गया, फल मिल गया एक, तो हम उसको खाना कैसे जानते हैं, कटिंग करके खाना जानते हैं। अब मान लो हमको सेब फल मिला है, तो क्या खा जाएंगे एक साथ, नहीं, हम जो जानते हैं उसी परिपाटी को अपनाएंगे। हम क्या करें, उसको पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद ही खा पाएंगे। वैसे ही हम यहाँ पर इंडिविजुअल एक एक फलनों का अवकलन जानते हैं, ना कि गुना में एक साथ जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर टारगेट करेंगे कि इसको अलग कैसे किया जाए आपस में, ठीक। फूट डालो और राज करो की नीति टाइप का, ठीक। तो इसमें फूट डालने का हमारे पास यहाँ पर अवकलन के नियम है क्या, इसमें देखें कैसे। फर्स्ट फंक्शन f1x इंटू d/dx ऑफ f2x, मतलब पहले फलन को जस के तस रहेगा उसको लिख देंगे, और दूसरे फलन को अवकल गुणांक करेंगे, प्लस अब पहले इसको मारे, ये छूटा था, अब पलट दें इसको, क्या हो जाएगा, f2x d/dx ऑफ f1x। और इस तरह से इनको क्या कर देते हैं, अलग अलग इसमें फूट डाल देते हैं, और ऐसा इसका अवकलन कर देते हैं। तो इस गुना रूपी फलन का, दो फलन जो गुना में आपस में, उसका अवकल गुणांक निकल जाता है। और ये भी एक बेसिक सूत्र है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही है, क्योंकि बहुत उपयोग होना है, इसलिए मैं पूरा फार्मूला एक जाए ले रहा हूँ। उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, गणितीय काम में आऊँगा, तब गणित में सब उपयोग आते जाएंगे, आपको समरी के रूप में याद रखना है। अब बात आती है चौथा यहाँ पर क्या होगा, दो फलन किसमें हो, यदि भाग में हो, ठीक है। हमारी चौथी संक्रिया है। चौथी संक्रिया यदि क्या हो, दो फलन कैसे हो, भाग में हो, तो भाग फलन में है, यदि दो फलन भाग के रूप में है, तब उसका अवकल गुणांक किस तरह से करेंगे, या उसको भाग से मुक्त कैसे करेंगे, उसके लिए काम करें। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम इंडिविजुअल, ठीक है, अकेले में किसी फलन का अवकल गुणांक कर सकते हैं। यदि गुना में है, भाग में है, तो पहले उससे मुक्त करते हैं, उसके बाद ही उसका अवकल गुणांक लिखते हैं। चले इसको मिटाने की जगह मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा यहाँ गुना की जगह क्या कर दूं, भाग शब्द लिख दूं, ठीक। अब ये फंक्शन पूरा मिट जाएगा। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, मैं चलिए इसी में काम कर दें, हो जाएगा इसमें, ठीक। यहाँ पर होगा, यदि दो फलन कैसे हो, भाग में हो, तो d/dx ऑफ f1x अपॉन f2x, ठीक। चलिए कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू, यहाँ
जब दो फलन ऐसे भाग में हो तो उस समय इसको भाग से मुक्त करने के लिए या अवकलन करने के लिए भाग से कैसे मुक्त करते हैं, तो इसका मैं सूत्र लिख दूं, मैं बोलते भी चलूं, हर f2x, ये हर फलन और ये अंश फलन, हर से शुरू होगा, हर गुणित अंश का अवकलन f1x माइनस, देखिए गुना में क्या था, योग था, याद कैसे रखते हैं, थोड़ा दिमाग में हमको ट्रिक लगा भी चलें, गुना, ये ऐसा गुना है तो गुणन में क्या था, प्लस, कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा घुमा दो, वो प्लस में रहेगा, दिमाग में तो रहेगा, हमको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा, हमको ट्रिक बना के रखना होगा, ठीक है। माइनस, भाग में क्या रहा है, माइनस, तो भाग का माइनस 10 के 10 है, तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा, माइनस, फिर से वही पलट दें, क्या हो जाएगा, f1x डी बाई डी एक्स ऑफ f2x और इन ऑल टोटल f2x का स्क्वायर। इस तरह से भागफलन का अवकलन संपादित किया जाता है और इस तरह से हम देखें चारों सूत्र जोड़ने में, घटाने में और गुणा में और भाग में यदि फलन हो तो इस तरह से इनको क्या करते हैं, अलग करके अवकल गुणांक निकालते हैं। क्योंकि हमें बार बार फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार, क्योंकि हम किसी भी फलन का इंडिविजुअल अवकल गुणांक जानते हैं, गुच्छों में यदि मिले हमको, किसी भी संक्रिया से बंधे हुए मिले तो हम उसको क्या करेंगे, पहले अलग अलग करते हैं, उसके बाद ही उसका अवकल गुणांक लिख पाते हैं, ठीक। अब इन्हीं में क्या होगा, फलन आपस में गुणा में रहेंगे, प्लस में रहेंगे, एक साथ मिक्स करके भी दे सकता है, तो जो संक्रिया है जैसे होगा, जैसे मैंने तुमको आपको बता दिया है, क्या चीज़ें, जैसे इसको थोड़ा एग्जांपल से लूँ, आपको मैंने बता दिया है, या आप जानते हैं अंगूर को कैसे खाते हैं, ठीक, उसके बाद सेब फल को कैसे खाते हैं वो भी जानते हैं कटिंग करके, केला को कैसे खाते हैं वो भी जानते हैं, ठीक। अब बात आती है, ठीक है, इनको इंडिविजुअल खाना जानते हैं, अब आपको प्लेट में तीनों को एक साथ सर्व कर दिया तो क्या तीनों को एक साथ ठुस जाएंगे, क्या नहीं, हम क्या करेंगे, जो चीज़ को जैसे खाते हैं उसी के हिसाब से बारी बारी से उसको खाते जाएंगे, काम करेंगे। बस वैसे ही मान लो हमको 2-3 फलन एक साथ जोड़ना, घटाना, गुना, मिक्स करके दे दिया तो हम क्या करेंगे, एक एक सिस्टम पर काम करते चलेंगे। मैंने बताया ना उदाहरण, भाई ऐसे फल आपको दे दिए हैं, आप खाना एक एक को इंडिविजुअल जानते हैं, लेकिन एक साथ दे दो हम एक साथ तो नहीं खा देंगे, केला को जैसे खाते हैं वैसे ही खाएंगे, सेब फल को जैसे खाते हैं वैसे ही खाएंगे, अंगूर को जैसे खाते हैं वैसे ही खाएंगे, तो बिल्कुल सिमिलर वैसे, बिल्कुल मैंने बोल के रखा है, इसलिए परिवेशी भाषा में ही समझने का प्रयास करेंगे साइंस को या गणित को, जो हमसे जुड़ा हुआ है। निश्चित आपको अंगूर और सेब फल कहीं पर मिलेगा खाने को तो आप निश्चित है ये सिस्टम याद आएगा, अवकलन को ऐसे ही करते हैं, ठीक, और इसीलिए ज़्यादा क्रिटिकल करने का प्रयास मैं नहीं करता, ठीक। तो देखें ऐसे यदि फलन मिले तो आपको क्या करना है, जो फलन जिस संक्रिया से जुड़ा है उस संक्रिया का नियम लगाकर ही आपको क्या करना है, उसको अलग अलग करना है, उसके बाद ही उसका अवकल गुणांक लिखना है। और इस तरह से चारों फार्मूला आपका कंप्लीट होता है और उसके बाद आपका प्रश्नावली के प्रश्नों को या टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को आपको हल करते चलना है। चलिए इसको मैं पूरा क्लियर मिटा दूँ।